बढ़िया है, मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। चलिए बिल्कुल थैंक यू। तो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं उन सब बातों पर, उन सब पॉइंट्स पर धीरे धीरे, हमारे पास समय बहुत कम है, समय को ध्यान में रखते हुए उन सब बातों का जिक्र करेंगे जिनकी आपको फिक्र है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और सर को जानते हो आप, मेरे साथ ही अखंड सर, फिजिक्स की एक जानी मानी हस्ती हैं और लगभग पिछले 10-11 वर्षों से एक नामी संस्थानों की यात्रा से होते हुए आपके सपनों का भार अब इन कंधों पर है। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। अब स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका वैसे वहां जाने की अनुमति नहीं है, मैं यहीं से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आप कैसा फील कर रहे हैं 11th में आके? कैसा लग रहा है आपको? अरे यार, यूं निराश थोड़ी हुआ जाता है। मैं बात करना चाह रहा हूं अच्छा एक बात याद रखना मेरी, जिंदगी जीने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो तुम्हें आगे जाकर समझ आएंगे। मैं सिर्फ एक छोटी सी लाइन से शुरुआत करता हूं। जिंदगी जीने का बस एक ही सलीका रखना। जिंदगी जीने का बस एक ही सलीका रखना मेरे दोस्त, अपनी उम्मीद को हर हाल में जिंदा रखना। देखो यार, मैं मानता हूं कि वो दुनिया अलग थी जो आप स्कूलिंग दुनिया जीते हैं या जो हम 10th तक पढ़ते हैं। जब हम 11th में आते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे ही हम 11th में आते हैं हमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या आती है, हम कैसा फील करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे हम 10th से 11th में आए हैं, और आप महसूस भी करोगे बिल्कुल वो बातें जो आपने महसूस की है, जो आपने फेस की है, जो हर बच्चे से जुड़ी हुई है, उनको जिक्र करते हुए मैं शुरुआत करता हूं। जैसे ही बच्चा 10th से 11th में आता है, सबसे बड़ी समस्या होती है उसके सामने स्कूलिंग का एक टीचर एक बुक लेकर, एक कॉन्सेप्ट, एक बुक लेकर, एक चैप्टर को, एक लेसन को देता है, और हमें बहुत इजी गोइंग वो आराम से समझ में भी आ जाता है, हमें याद भी हो जाता है, यानी कि एक छोटा सा सिलेबस। और जब हम 11th में आते हैं तो उसका फर्स्ट चैप्टर उस पूरे 10th के सिलेबस के बराबर होता है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस जहां आता है वो यहां आता है कि हमें आते ही ऐसा लगता है कि यार ये कहां समंदर में लौट आए हम, ये कहां समंदर में लौट आए हम। लेकिन दोस्त, दुनिया मिसिंग करता है। इस दुनिया में बहुत डिफरेंस है, लेकिन सपने अगर पूरे करने होते हैं, अगर मंजिल तक जाना है, ऊंचाई तक जाना है, तो सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेगी ना यार। दूसरा डिफरेंस आता है, पहला सिलेबस का आता है, दूसरा आता है वहां जो चलता है। हमने ठीक है लेसन पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एक रट्टा मार लिया, हमें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट मिलने की संभावना हो जाती है। लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहां आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए, आप आधे अधूरे मन से अगर प्रॉब्लम को सोल्व करने लगे तो सोल्व तो छोड़ो, प्रॉब्लम का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। यस या नो? ये अंतर है 10th में और 11th में। देखो दोस्त, जब आप दुनिया चुनते हैं ना, किसी ने मेडिकल चुना है, किसी ने डॉक्टर बनने का सपना चुना है, कोई आईआईटी चुनता है, तो जब सपने अपने हैं तो कोशिश भी अपनी होनी चाहिए। क्यों? भाई चुना किसने? हमने। तो जब सपने अपने हैं तो कोशिश भी कैसी होनी चाहिए? खुद की होनी चाहिए। तो पहला डिफरेंस है सिलेबस समंदर है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए वो कॉन्सेप्ट भी जरूरी है जो हमें सीखना है। ये बेटा उसी तरह है जब प्राइमरी एजुकेशन में हम क ख ग सीखते थे और हमें कई बार गलत लिखा जाता था, फिर हम उसे सही करते थे। तो ये भी तो एक सब्जेक्ट की नई दुनिया स्टार्ट हुई है। यहां भी अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, तो सफलताएं एक दिन आपके कदम निश्चित चूमेगी।
इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा डिफरेंस आता है सिलेबस के बाद हम वहां रटकर कर लेते हैं, यहां समझना पड़ता है। तीसरा आता है कि वहां एक आत्म सिकंदर बना जा सकता है। याद है ना एग्जाम का अंतिम दिन, है ना, आपकी जगह माताजी जगते हैं, है ना, और 2-3 बार वो जगाते हैं, ले बेटा उठ जा पढ़ ले, और फिर भी आप कर देते हो। माताजी लास्ट में एग्जाम के 1-2 दिन आपके साथ अगर लग गए ढंग से तो आपकी तैयारी हो जाती है, और यहां नींद ही नहीं आती है सर। यहां एग्जाम आ जाता है तो फिर नींद, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां मेरे एक शिक्षक थे बहुत बेहतरीन, और मैं शायद ताउम्र उन्हें याद रखूंगा, वो कहते थे कि जब भी शुरुआत करनी हो तो लंबी छलांग मत मारना। हम क्या करते हैं, आते ही, और बिल्कुल वास्तविकता है बेटा, हम उम्मीद से ज्यादा सपने देखते हैं। हम मतलब यूं कहते हैं कि हमारी जितनी उम्मीद होती है उससे ज्यादा हम पहले दिन ही सपने देखते हैं, और हम स्टार्टिंग में ही उन सपनों को सोचने की कोशिश करते हैं कि यार मेडिकल में पाना है तो मुझे 650 नंबर तो होने चाहिए, 600 तो एटलीस्ट मुझे क्रॉस करने हैं, और हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट टेस्ट में ही 600 आ जाए, पर ये मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है। तो लंबी छलांग मत मारो, छलांग छोटी हो लेकिन नियमित हो, रेगुलर हो। कुछ बात समझ में आई? तो आवश्यकता यहां किसकी है? एक रेगुलरिटी की, नियमितता। ठीक है, वहां चलता है, वहां तुम एग्जाम के दिन भी पढ़ोगे चलेगा, यहां पढ़ोगे बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा आता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमसे उम्मीद से ज्यादा, मतलब एक हद से ज्यादा एक उम्मीद रख लेते हैं, नहीं ये करके दिखाना है, तो उनकी उम्मीदों के बोझ तले बच्चा कभी कभी तनाव में चला जाता है। मेरे दोस्त, कहां चला जाता है? तनाव में। 11th का बच्चा, एक पका पकाया बच्चा नहीं जाता है, सबसे ज्यादा टेंशन में जाता है 11th का बच्चा, क्योंकि उसको एक तरफ घर वाले दिखते हैं, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो बहुत भयानक टेंशन में आ जाता है। तो एक उम्मीद से ज्यादा जो ओवर एक्सपेक्टेशन होती है घर वालों की, वो भी हमें एक तरह से ऐसा महसूस करा देती है कि यार ये क्या हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्त, अतीत स्वयं एक जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी की कोख में डूबे बिना गुलाब नहीं होते, और सफलताओं के लिए खुद को तपाना पड़ता है। सफलताओं के लिए खुद को तपाना पड़ता है, महज मुट्ठियां बीच लेने से इंकलाब नहीं होते। आइए इसी में कुछ मैथड सर को। हेलो बच्चों, वॉइस आ रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है? जबरदस्त, बहुत बढ़िया, एनर्जी के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो बर्गर खाते हैं? आप कहोगे सर ने क्या स्टार्ट कर दिया बर्गर, इतने सारे। और कितने लोग पिज्जा खाते हैं? ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसी का एक दिन बर्गर खा के, तुरंत बर्गर खाने के बाद 2-3 किलो वजन बढ़ गया हो, ऐसा भी पर्सन देखा है? नहीं देखा। मगर ये बात जरूर सुना है कि जब हम पिज्जा बर्गर खाते हैं तो धीरे धीरे वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। सही बात है क्या एक दिन में गेन हो गया? धीरे धीरे आप जैसे जैसे बर्गर पिज्जा खाते जाओगे तो आप देखोगे किसी पर्सन का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा धीरे धीरे, जब कोई चीज धीरे धीरे, कोई चीज खराब हो सकती है तो क्या बेटा धीरे धीरे वो चीज बन भी सकती है क्या? Yes, sir. अगर आप अच्छी हैबिट बनाओगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप वाकई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करोगे। पता है प्रॉब्लम कहां पे है? जब हम 10 के बाद आए तो कहीं ना कहीं अपने क्लास में हम टॉप कर रहे थे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी 90% होगी, 95 होगी। क्लास की स्ट्रेंथ कितनी थी? 40, 50, 60। और जब यहाँ पे आए तो ये पूरी स्ट्रेंथ आपके सामने थी चैलेंजिंग के लिए। एक्सपेक्टेशन क्या थी? उन 40 में से टॉप करना था। और जैसे ही पीडब्ल्यू पहुंचे एक साथ इतने सारे बच्चों के बीच में कंपटीशन आ गया, तो कहीं ना कहीं माइंड में क्या आया कि नहीं यार, मैं तो क्लास में टॉप करता था और आज मेरी रैंक यहाँ पे इतनी आ रही है। तो बेटा एक बात मेरी बहुत ध्यान रखना,
आपने कभी किसी ने किसी पर्सन को जिम जाते देखा होगा? आपने से कोई ऐसा है जो जिम गया? गए? बेटा कितने डेज गए थे? 3 दिन। बेटा जिम का रूल यही है, इंडिया में 70% लोग 4 से 5 दिन में जिम छोड़ देते हैं। पता है क्यों? पहले दिन जैसे ही जाते हैं एक्सपेक्टेशन होती है कि सीधे 100 kg का वेट उठाएंगे। क्या बॉडी एक्सेप्ट करती है क्या? वो नहीं। बॉडी एक्सेप्ट करती है 10 kg 15 kg। पहले दिन गए, बहुत सारे लोग इसमें से मैं खुद भी 3 बार दिन जोड़ चुका हूं, कभी आज तक वजन नहीं बढ़ा। तो मेन रीजन क्या है बेटा समझो, जब हम जिम जाते हैं तो फर्स्ट डे बॉडी पेन हुआ, सेकंड डे बॉडी पेन हुआ, और इंडिया में 70% लोग 4 से 5 दिन में जिम छोड़ देते हैं। मगर जैसे ही जिसने 7 डेज जिम कर लिया और गलती से उसका 1 kg वेट अगर वो बढ़ाने गया और बढ़ गया, आप बिलीव करो कभी जिम नहीं छोड़ेगा। क्यों? उसको मोटिवेशन मिल गया, 1 kg वेट इंक्रीज हो गया। ऐसी बेटा आपके साथ भी है। आप अपना कंपटीशन किसी और के साथ मत लगाओ, अपना कंपटीशन अपने साथ लगाओ। क्योंकि कंपटीशन किस चीज का? आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास में टॉप कर रहे होंगे, और कई ऐसे भी होंगे जो कि 720 में से 200, 250 या 300 लेके आ रहे होंगे। उनको एक ही बात बोलूंगा, आप कंपटीशन किसी और से मत लगाओ, कंपटीशन आप अपने आप से लगाओ। आपके जितने नंबर इस टेस्ट में आए हैं, अगली बार आपका टारगेट होना चाहिए किसी और से नहीं, अपने आप से, कि मैं पिछले टेस्ट से अगले टेस्ट में उससे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा। आप डेफिनेटली मानो, ऐसा आप करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपके नंबर भी बढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने से कंपटीशन लगा रहे हो। नंबर आए 250, टारगेट सीधे 700 नंबर का लगाओगे तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो होंगे ना। इसलिए अपना टारगेट धीरे धीरे, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, लाइफ में जब भी आपको सक्सेस चाहिए तो बेटा वो धीरे धीरे आती है। आप स्टार्टिंग अपनी ले लो। जब आप छोटे थे तो स्टार्टिंग कहां से करी थी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आया ना, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी आपको डिफिकल्टी आई होगी। उसके बाद जैसे ही फैक्टराइजेशन आया, क्या डिफिकल्ट लगा? पहली बार तो डिफिकल्ट लगा था, मगर धीरे धीरे अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप फैक्टराइजेशन कर पाओगे, आप कहोगे हां सर हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट आपने बार बार किया है, और जब हम एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं तो वही डिफिकल्ट चीज क्या लगने स्टार्ट हो जाती है, इजी। तो सेम काम बेटा नीट के लिए भी 2 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो बस आप मान के चलो कि उस टॉपिक को हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, और जैसे फैक्टराइजेशन इजी लगता था वैसे ही पूरा 11 12 भी इजी लगेगा। बस करना क्या है, 2 साल डेडिकेशन के साथ लगे रहना, और कंपटीशन किसके साथ? अपने साथ। देखो रैंक, बोलो कुछ बोलना चाह रहे थे? खुद से? बिल्कुल। देखो रैंक आप किसी से भी पूछोगे ना, जिसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है, उसका कभी भी टारगेट ये नहीं रहा होगा कि उसको फर्स्ट रैंक लानी है। उसका टारगेट पता है क्या रहा होगा? कि मुझे एम्स में जाना है। तो आपका भी टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, भले रैंक कितनी भी आए। जब आप ये हैबिट बनाओगे ना तो आपके डेफिनेटली नंबर इंक्रीज करेंगे। तो अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, जो मैं आपको बोला था ना जिम वाली बात, स्टार्टिंग में 4-5 डेज में ही लोग जिम छोड़ देते हैं। तो वही 4-5 डेज अभी आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में टाइम निकला है। और जो बच्चे आगे तक फाइट करेंगे, आप डेफिनेटली मानो उनकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। क्यों? सबसे अच्छी बात, आप डेडिकेशन के साथ लगे हुए हो, और बेटा जो लगा होता है ना उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। बच्चों कुछ बातें समझ आई? अब 11th के बाद की जर्नी की बात करते हैं।